दोस्तों नमस्कार, महेंद्रराज एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास, और दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास में बात कर रहे हैं चंद के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरे चैनल पर आज नए व्यूवर आ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन, कृपया आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर चंद से रिलेटेड वो अन्य वीडियो तथा उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इससे पिछले अध्याय में जो हमने बात करी थी मोहनचंद की, और दोस्तों हमने वहाँ पर देखा था कि मोहनचंद ने क्या किया था, इसने दीपचंद और सिंगार मंजरी की हत्या कर दी थी, और उसकी हत्या करने के बाद दोस्तों ये गद्दी पर बैठा। और दोस्तों मोहनचंद ने क्या करा था, अपने राज्याभिषेक में बहुत सा धन भी क्या किया था, खर्च किया था। और दोस्तों हुआ क्या था, मोहनचंद ने हर्षदेव जोशी को क्या कर दिया था, कैद कर दिया था। और दोस्तों हर्षदेव जोशी ने ही क्या किया था, गढ़वाल के शासक ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। और दोस्तों जब गढ़वाल शासक ललित शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया, दोस्तों हुआ क्या था, उन्होंने जो आक्रमण किया था वो लोहाब के रास्ते आक्रमण किया था। तो मोहनचंद ने अपने भाई को भेजा। तो दोस्तों बगवाली पोखर के युद्ध में दोस्तों हुआ क्या था, कुमाऊं की सेना की हार हुई। और जैसे ही इस बात का पता मोहनचंद को पता लगा, तो दोस्तों वह अपनी राजधानी छोड़कर कहाँ, वो रामपुर भाग गया। और दोस्तों उसने रामपुर के नवाब फैजुल्ला खां के वहां पर शरण ली। फिर दोस्तों हुआ क्या, तो ललित शाह जो थे, गढ़वाल शासक ललित शाह, उन्होंने कुमाऊं में प्रवेश किया, हर्षदेव जोशी को कैद से मुक्त कराया। और दोस्तों हर्षदेव जोशी के सहयोग से ललित शाह के पुत्र कौन, प्रद्युमन शाह उर्फ प्रद्युमन चंद्र, दीपचंद के धर्मपुत्र के रूप में कहां पर, कुमाऊं की गद्दी पर बैठे। तो दोस्तों अगर बात करें हम प्रद्युमन शाह उर्फ प्रद्युमन चंद, तो दोस्तों इन्होंने 7 वर्ष क्या किया, शासन किया। और दोस्तों प्रद्युमन चंद एकमात्र ऐसे शासक है पूरे उत्तराखंड के इतिहास में जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की गद्दी पर बैठे, गढ़वाल प्लस कुमाऊं दोनों की गद्दी पर बैठे। तो दोस्तों हुआ क्या, जब ललित शाह ने क्या किया, अपने पुत्र प्रद्युमन चंद को हर्षदेव जोशी की सहायता से क्या किया, कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया। तो दोस्तों जब वो यहां से वापस जा रहे थे ललित शाह, तो मार्ग में क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों हुआ क्या, जो गढ़वाल का जो शासक बना, ठीक है, ललित शाह की मृत्यु के बाद गढ़वाल के जो शासक बने, गढ़वाल का शासक बना जय कीर्ति शाह। ठीक है, गढ़वाल के जो शासक बने, गढ़वाल की जो गद्दी पर बैठे, वो प्रद्युमन चंद के भाई जय कीर्ति शाह गद्दी पर बैठे। और दोस्तों हुआ क्या, ये जो प्रद्युमन चंद थे ये किसके सहयोग से बैठे थे, ये हर्षदेव जोशी के सहयोग से बैठे थे। और दोस्तों इनके समय क्या हुआ, प्रद्युमन चंद के समय जो शासन की जो सारी बागडोर थी वो हर्षदेव जोशी के हाथ में थी। और हर्षदेव जोशी ने क्या किया दोस्तों, जितने भी जोशी जाति के व्यक्ति थे उनको क्या करें, ऊंचे पद दिए, क्या दिए, उनको ऊंचे पद दिए। फिर दोस्तों हुआ क्या, ये गढ़वाल शासक जब ये जय कीर्ति शाह क्या हुआ, जब ये गढ़वाल की गद्दी पर बैठा, और दोस्तों इसका भाई जो प्रद्युमन चंद था ये कुमाऊं की गद्दी पर बैठा था। तो दोस्तों ये इन दोनों भाइयों की क्या कहती, आपस में बनती नहीं थी। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या कि ललित शाह की कितनी, 2 रानियां थी, और 2 रानियों के कितने, 4 पुत्र थे। एक रानी से आपका कौन थे, प्रद्युमन शाह और पराक्रम शाह, और दूसरी रानी से जयकीर्ति शाह और प्रीतम शाह। तो दोस्तों क्या थे, इन दोनों भाइयों में क्या था, हमेशा प्रारंभ से ही क्या था, मतभेद बना रहता था, और वो मतभेद बाद में दिखाई भी देता है दोस्तों। तो दोस्तों तब क्या हुआ, जयकीर्ति शाह के मंत्रियों ने क्या किया, इसके कान भरे, और दोस्तों इसको ये कहा कि जो कुमाऊं का राज्य है वो किसने विजित किया, वो गढ़वाल शासक ने विजित किया। तो कुमाऊं का राज्य गढ़वाल शासक के अधीन होना चाहिए, या गढ़वाल शासक का क्या होना चाहिए, वो करद राज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, करद राज्य होना। तो दोस्तों क्या हुआ, इन दोनों भाइयों में प्रद्युमन चंद और जय कीर्ति शाह में क्या हुआ, मतभेद बढ़ता गया। क्या हो गया, आपस में मतभेद क्या हो गया, बढ़ता गया। और दोस्तों हर्षदेव जोशी ने क्या किया, हर्षदेव जोशी ने भी क्या किया, इन दोनों के मतभेदों को
सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन वह क्या रहे, असफल रहे। फिर हुआ क्या दोस्तों, इन जयकृत शाह ने क्या करा था, कुमाऊं पर आक्रमण किया। क्या किया, कुमाऊं पर आक्रमण किया। इस बात से क्या हो गया, प्रद्युमन चंद भी क्या हुए, क्रोधित हुए, और प्रद्युमन चंद ने भी क्या किया, इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया। और दोस्तों इन्होंने जो गढ़वाल पर जो आक्रमण किया, वो आक्रमण किया हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, गढ़वाल पर जो आक्रमण किया वो हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में गया। और दोस्तों हुआ क्या, जो कुमाऊं की सेना क्या थी, गढ़वाल में श्रीनगर तक गई। और दोस्तों श्रीनगर में जाने के बाद इन्होंने क्या किया, गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर में खूब लूटपाट मचाई। क्या करा, खूब लूटपाट मचाई। और उसके बाद दोस्तों हर्षदेव जोशी क्या हो गए, श्रीनगर से वापस आ गए। और दोस्तों इनके सहायक थे एक जैनंद जोशी। तो दोस्तों जैनंद जोशी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर दोस्तों हुआ क्या, इधर मोहन सिंह था। और दोस्तों जो मोहन सिंह या मोहनचंद जो था, इस मोहन सिंह और मोहनचंद क्या होता दोस्तों, ये भागकर कहां चले गया था, ये चले गया था रामपुर। कहां चले गया था, रामपुर। और दोस्तों हुआ क्या, इसने रामपुर के नवाब फैजुल्ला खां के वहां क्या ली थी, शरण ली थी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, हर्षदेव जोशी ने क्या किया, रामपुर के नवाब से क्या कर ली, संधि कर ली। रामपुर के नवाब से संधि कर ली। तो दोस्तों मोहनचंद को तो वहां से सहायता मिलती नहीं, तो मोहनचंद कहां गया, मोहनचंद गया प्रयागराज। मोहनचंद गया प्रयागराज। और दोस्तों प्रयागराज इसने क्या करा, इसने नागा साधुओं की एक फौज तैयार करी, उनको प्रलोभन दिया और कहा कि कुमाऊं क्या है, बहुत धनी राज्य है, उस पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो उनको प्रेरित किया। तो दोस्तों नागाओं की सेना ने दोस्तों क्या किया, जो नागा जो साधु थे, नागा साधु जो थे, नागा साधु की सेना ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। लेकिन दोस्तों इस आक्रमण को किसने, हर्षदेव जोशी ने असफल कर दिया। हर्षदेव जोशी ने नागाओं के आक्रमण को क्या कर दिया, असफल कर दिया, जिसमें क्या कई नागा साधु मारे गए, कई नागा साधु क्या हुए, मारे गए। फिर दोस्तों हुआ क्या, 1786 में, ठीक है, 1786 में दोस्तों क्या हुआ, ये जो जयकृत शाह थे इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब जयकृत शाह की जब दोस्तों मृत्यु हो गई, तो दोस्तों हुआ क्या, जो प्रद्युमन चंद थे, प्रद्युमन चंद क्या थे, ये अपने पैतृक राज्य, ठीक है, अपने पैतृक राज्य कहां चले गए, गढ़वाल चले गए। और दोस्तों इनके भाई थे पराक्रम शाह, वो गद्दी पर बैठना चाहते थे। लेकिन दोस्तों क्या हो गया, प्रद्युमन चंद क्या बैठे, गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। किसके नाम से, प्रद्युमन शाह के नाम से, प्रद्युमन शाह के नाम से कहां बैठे, ये गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। कहां बैठे, गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। और एकमात्र ऐसे शासक जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की गद्दी पर बैठे। और दोस्तों जब प्रद्युमन चंद कहां, गढ़वाल की गद्दी पर चले गए, तो दोस्तों यहां पर जो शासन की बागडोर हो गई, तो कुछ समय के लिए किसके हाथ में थी, हर्षदेव जोशी के हाथ में थी। इसी बात का फायदा किसने उठाया, इसी बात का फायदा मोहनचंद और उनके भाई लाल सिंह ने उठाया। उनके भाई लाल सिंह ने उठाया। उन्होंने क्या कर दिया, कुमाऊं पर आक्रमण किया। और दोस्तों इन दोनों का साथ किसने दिया, पराक्रम शाह ने भी दिया। इन दोनों का साथ पराक्रम शाह ने भी दिया। तो दोस्तों क्या हुआ, पालीग्राम के युद्ध में, ठीक है, पालीग्राम के युद्ध में, ठीक है, पालीग्राम युद्ध में हर्षदेव जोशी की हार हुई। और दोस्तों हर्षदेव जोशी की हार के बाद हर्षदेव जोशी कहां चले गया, श्रीनगर चले गया। हर्षदेव जोशी श्रीनगर चले गया। और दोस्तों हुआ क्या, एक बार पुनः मोहनचंद के बाद एक बार पुनः मोहनचंद क्या हो गया, कुमाऊं की गद्दी पर बैठ गया। मोहनचंद एक बार पुनः क्या हो गया, कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। किसकी गद्दी पर बैठा, कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। और मोहनचंद दोस्तों एकमात्र शासक है जो क्या हुआ, 2 बार कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों हम एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों क्या हुआ, प्रद्युमन शाह उर्फ प्रद्युमन चंद, प्रद्युमन शाह उर्फ प्रद्युमन चंद। तो दोस्तों अगर बात करें, जो प्रद्युमन शाह था, प्रद्युमन चंद के नाम से क्या बैठा, ये कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। और दोस्तों इन्होंने कितने वर्ष, 7 वर्ष शासन किया। और दोस्तों ये हर्षदेव जोशी के सहयोग से बैठा था। और पूरे इतिहास में एकमात्र, उत्तराखंड के इतिहास में एकमात्र शासक है जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की गद्दी पर बैठे। तो दोस्तों हुआ क्या, जब प्रद्युमन चंद गद्दी पर बैठे तो इनके पिता इनको गद्दी पर बैठाकर क्या हो गए, यहां से जब वापस गए तो मार्ग में क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों उनकी मृत्यु के बाद गढ़वाल का जो शासक बना वो बना जयकीर्ति शाह। कौन बना, जयकीर्ति शाह। तो दोस्तों जयकीर्ति शाह और प्रद्युमन चंद दोनों भाई थे, लेकिन इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी और दोनों में क्या था, मतभेद था। और पिता की मृत्यु के बाद ये मतभेद और बढ़ा कि जब क्या हुआ, जयकीर्ति शाह को उनके मंत्री द्वारा भड़काया गया कि जो कुमाऊं का राज्य है वो गढ़वाल के शासक ने विजित किया है और ये किसके करद होना चाहिए,
कुमाऊं का राज्य गढ़वाल का करद राज्य होना चाहिए। फिर दोस्तों इन दोनों के जो मतभेद को सुलझाने का प्रयास हर्षदेव जोशी ने भी किया, लेकिन वो क्या रहे, असफल रहे। और जैकेट शाह ने क्या किया, कुमाऊं पर आक्रमण किया। फिर दोस्तों प्रद्युमन चंद ने भी क्या किया, गढ़वाल पर आक्रमण किया। और दोस्तों ये गढ़वाल पर जो आक्रमण किया वो हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में किया। क्या किया, हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में किया। और दोस्तों हर्षदेव जोशी क्या करते हैं, गढ़वाल जाते हैं और श्रीनगर जाकर राजधानी को खूब लूटपाट मचाई। फिर दोस्तों हुआ क्या, इधर जो मोहनचंद था जो भागकर कहां चले गया था, मोहनचंद कहां चले गया था, जो रामपुर के नवाब के वहां जिसने क्या ली थी, शरण ली थी फैजुल्ला खां के वहां। तो दोस्तों हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के, हर्षदेव जोशी और रामपुर के नवाब के बीच क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। दोनों के बीच क्या होती है, संधि होती है। और दोस्तों मोहनचंद भागकर कहां जाता है, मोहनचंद प्रयागराज जाता है। और दोस्तों वहां से क्या करता है, नागा साधुओं की फौज को इकट्ठा करता है और कुमाऊं पर आक्रमण करता है। और दोस्तों लेकिन इस आक्रमण का सफलतापूर्वक दमन किसने किया था, हर्षदेव जोशी ने क्या किया था, जिसमें बहुत सारे नागा साधु मारे गए। फिर दोस्तों हुआ क्या, 1786 में जब क्या होती है, जैकेट शाह की मृत्यु हो जाती है, तो जो प्रद्युमन शाह है, ठीक है, सॉरी प्रद्युमन चंद जो है वो क्या करते हैं, कुमाऊं का राज्य छोड़कर अपने पैतृक राज्य गढ़वाल में चले जाते हैं और गढ़वाल की गद्दी पर प्रद्युमन शाह के नाम से क्या करते हैं, गढ़वाल की गद्दी पर बैठते हैं। और दोस्तों अपना जो राजकाज किसको सौंप जाते हैं, हर्षदेव जोशी को सौंप जाते हैं। तो दोस्तों जैसे हर्षदेव जोशी के पास शासन की बागडोर आई, इस बात का फायदा उठाकर मोहन सिंह और लाल सिंह ने क्या किया, कुमाऊं पर आक्रमण किया। और दोस्तों पराक्रम शाह ने भी क्या किया, इन दोनों का साथ दिया। तो पालीग्राम में एक युद्ध हुआ, जो जिसमें क्या हुई, हर्षदेव जोशी की हार हुई। हर्षदेव जोशी भागकर कहां चले गए, श्रीनगर चले गए। और एक बार पुनः कुमाऊं की सत्ता किसके पास आ गई, मोहनचंद के पास आ गई। और दोस्तों मोहनचंद एकमात्र ऐसा शासक है जिसको 2 बार गद्दी पर बैठने का मौका मिला। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।